Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 9 का विषय है विज्ञान, रसायन विज्ञान का चैप्टर परमाणु संरचना जो लेसन 3 है उसका हम भाग 2 देखेंगे। इसके पहले आप सभी को भाग 1 में उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया गया था, जैसे रासायनिक संयोग पर आधारित 2 नियमों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थित अनुपात के नियम के बारे में चर्चा किया गया था। आज इस वीडियो में हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थित अनुपात के नियम को सिद्ध करते हैं। अब इसमें यह होता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश क्या होते हैं। डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधुनिक रसायन विज्ञान पर यानी आधुनिक जो रसायन विज्ञान की एक आधारशिला है, और डाल्टन ने परमाणु परिकल्पना जो के आधार पर द्रव्य की रचना, रासायनिक संयोग के नियम और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की विवेचना की गई है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अंश होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जो इसमें आपको बताया गया कि जो द्रव्य होता है, ठीक है, जो द्रव्य होता है अति सूक्ष्म होता है, अविभाज्य होता है और जिसे हम परमाणु कहते हैं। द्रव्य के बारे में इसके पहले चैप्टर में बताया गया था कि द्रव्य जो होते हैं उनका जो निर्माण होता है एक छोटे से कण के माध्यम से होता है, जिस कण को हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं। यानी कण इतना छोटा होता है कि जिसको हम अपने आँखों के माध्यम से यानी उसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं वो कितना छोटा है। तो सभी जो द्रव्य होते हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और जो ये परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, वही द्रव्य की अति सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। परमाणु जो होते हैं अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उत्पन्न होते हैं और न इनका विनाश होता है। ठीक है ना। परमाणुओं को और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु ही द्रव्य का क्या होता है, मूल कण होता है। अब जैसे दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे जो होते हैं पूर्ण संख्या के अनुपात में संयुग यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक निश्चित होती है। ठीक है। तो यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का कुछ बिंदु है। अभी बताया गया कि परमाणु जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। परमाणु जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो भी कंपोनेंट लेते हैं उसका हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद से जो उसके जो परमाणु जो होते हैं वह विघटित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उत्पाद नया बनता है लेकिन उस उत्पाद में वही परमाणु होते हैं जो अभिकारक के तरफ आपका परमाणु होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। ये भी आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। और परमाणु जो होता है परस्पर सरल पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाता है, यानी यौगिक आपका परमाणु बनाता है। ये भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम
डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों को हम बता सकते हैं और उसके कुछ बिंदुओं पर हम लिख भी सकते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का नियम क्या है और क्या कहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या संशोधन किया गया था, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परमाणु क्या है, विभाज्य। पहला संशोधन ये हुआ था कि जो परमाणु आपका क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु भौतिक और रासायनिक विधि यानी रासायनिक परिवर्तनों में क्या है, अविभाज्य है, परंतु असाधारण भौतिक विधि द्वारा परमाणु को हम अनेक छोटे छोटे कणों में क्या कर सकते हैं, उसको विघटित कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। और इन मूल कण को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक तत्व के परमाणु भिन्न परमाणु भारों वाले हो सकते हैं। भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु जो होते हैं तत्व के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक यहाँ पे दिखाया गया है। एक ही आपके तत्व हैं, उसके जो परमाणु भार है वह भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का देखिए, ऑक्सीजन का देखिए। तो ऐसे जो हमारे तत्व होते हैं वह समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है, तीसरा जो है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, ठीक है। यह संशोधन किया गया था बाद में। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें संशोधन करके यह लिखा गया है। तो भिन्न तत्वों के जो परमाणु जो होते हैं भार समान हो सकते हैं। अगर भिन्न भिन्न अगर हमारे पास तत्व हैं, उनके परमाणु भार अगर समान है तो उसे हम समभारी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आर्गन है, ठीक है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु भार क्या है, समान है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये तीसरा पॉइंट था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, समभारी कहते हैं, ठीक है ना। और जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। अब चौथा हमारा पॉइंट है, तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक 9 की परमाणु भार है, ठीक है ना। तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है 9 की परमाणु भार है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो परमाणु क्रमांक किसी तत्व का मूल लक्षण है, न कि परमाणु भार है, क्योंकि समस्थानिक और समभारिक का खोज से ये ज्ञात हो गया कि एक तत्व का परमाणु भार एक से अधिक हो सकता है। अभी इसके ऊपर जस्ट आपको बताया गया कि समस्थानिक और समभारिक आपको बताया गया, तो उसमें यही चीज़ आपको बताया गया कि क्या बताया गया कि समस्थानिक और समभारिक जो जब खोज हुआ तो उसमें ये बताया गया कि एक तत्व का परमाणु भार एक से अधिक हो सकता है। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, तो इसके 2 अलग अलग देखिए परमाणु भार दिख रहा है। यहाँ पे क्लोरीन 1735 है, क्लोरीन 1737 है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक देखिए, ऑक्सीजन 8, 16, 8, 17, 8, 18 उपलब्ध है, परंतु क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8 क्या है, निश्चित है। वह परमाणु क्रमांक में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु जो होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉन होता है, नाभिक जो होता है, जो हम परमाणु संरचना बनाते हैं,
तो उसमें जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी अगर तत्व है तो तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक ही कहते हैं। जो प्रोटॉनों की जो संख्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, 17 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगा, 17 ही होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 17 ही होगा। जैसे ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है, तो प्रोटॉनों की संख्या इसका क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है ना। और परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है ना। जो नाभिक में जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, वही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना। इसलिए पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं।